तो समझाना ही पड़ेगा। ये सब कहाँ जा रही है? यूनिवर्सिटी से फोन आया था, स्टूडेंट यूनियन की अर्जेंट मीटिंग है, वहीं जा रही हूँ। अरे छोड़ यार, 50,000 रुपए मिलेंगे तो बहुत मौज करेंगे अपन। और यहाँ से किसी लड़की को ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। राशिद बहुत जख्मी है सर। अथर पर राशिद के दोस्त ने गोली चला दी है सर। वो अभी हॉस्पिटल में है। अब घबराने की कोई बात नहीं बेटा, घबरा गए। अथर खुशनसीब है कि उसे आप जैसी माँ मिली है। अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों उसने अपनी जान पर खेल कर मेरी बहन को बचाया। आप कैसे हैं आप? ठीक? बैठिए। आप कैसे? ठीक हूँ। सच? उस दिन आप नहीं आए होते तो न जाने मेरा क्या होता। तो कोई और आपकी मदद करता। आपके इन एहसानों का बदला मैं जिंदगी भर नहीं कर सकती। इसमें एहसान की क्या बात है? फर्ज है। रोशन, इस बात को एक बुरा हादसा समझ के भूल जाओ। लेकिन मुझे डर है कहीं वो लोग आपके दुश्मन न बन जाए। दुश्मन नहीं बनेंगे, वो किराए के टट्टू है, पैसा देकर काम करते हैं। आपने कितना बड़ा रिस्क लिया है मेरे लिए। उस दिन जब वो लोग तुम्हें उठाकर लेकर जा रहे थे ना, तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो तुम्हें बचाना ही है, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। क्यों? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं चलूं? कुछ देर और रुक सकती हो?
आदाब मियाँ। आदाब। मैं गाफिल हैदराबादी जी। रोशन आरा का वालिद। ये मेरी बीवी सलमा। आदाब। जीते रहो बेटे। अब तबीयत कैसी है? अब ठीक है आंटी। अच्छा, हम आपके लिए फल, डबल रोटी और सूप लेकर आए। आप लोगों ने इतनी तकलीफ क्यों की? अरे बेटे, जो तुमने हमारे लिए किया है उसके मुकाबले में तो हम जो कुछ भी करें वो कम है। आंटी, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए। अब देखिए, मेरी बजाय अगर कोई और होता तो वो भी यही करता। अरे क्या है बेटे, अब नहीं रहे वो लोग, जमाना बदल गया। आप जैसे लोगों की वजह से इंसानियत बरकरार है ये दुनिया में। अच्छा बेटे, आपकी वालिदा नजर नहीं आ रही? अपनी तलाश में। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। समाज में एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत। अच्छा सिया दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया खरीदार का। अच्छा सिया दिया तूने मेरे प्यार का। अताउल्लाह खान साहब की रूहानी महफिल अब आप सबके सामने है। ETV उर्दू हमेशा से ही संगीत की मार्फत दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहा है। यह महफिल, यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा और आगे भी ETV उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत, 3 मई रोज शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अपनी तलाश में। अच्छा बेटे, आपकी वालिदा नजर नहीं आ रही? जी, वो टिफिन लेने के लिए घर पर गई है। अच्छा मियाँ, आप जब तक हॉस्पिटल में हैं, मैं रोज आपके लिए सूप और खाना बनाकर लाऊंगा। ठीक है आप? अरे अच्छा मियाँ, आप हमारे को बड़ा मान के अपना। जी हाँ, मानते ना जी। फिर हम जो बोले सुनना पड़ेगा। आदाब अंकल। आदाब आंटी। आदाब बेटा। आदाब बेटे। गोइन, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना भूल गए बेटा। आप जो अथर के साथ जाके मेरी बच्ची की इज्जत बचाए, वो एहसान में जिंदगी भर नहीं। अगर इसमें एहसान की क्या बात है? रोशन आरा मेरी क्लासमेट है, अगर उनकी इज्जत से हमला होगा तो क्या मैं तमाशा ही बनकर देखता रहूंगा? आंटी, रोशन आरा कैसी है? ठीक है बेटा, बड़ी गुमसुम सी हो गई है, दिन भर रोती रहती है। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी बच्ची की, सारे शहर में बदनाम हो गई है वो। सभी लोग ये कह रहे हैं कि कैसी लड़की है जिसके मंगेतर ने उसे अगवा करवा लिया है। आंटी, लोगों को तो बातें करने का बहाना चाहिए, कब तक यही बात दोहराएंगे? अब कल को उनको कोई नया टॉपिक मिल जाएगा तो वो इस बात को भूल जाएंगे। आप रोशन को समझाइए कि वो हिम्मत से काम ले, उसकी कोई गलती नहीं है। वो पहले भी पाक दामन थी, अभी भी पाक दामन है। गलती तो उसकी है जो उसको समझ ही नहीं पाया। कितने परेशान थे हम सब। अब बस करो रोशन, सब ठीक हो गया ना? सब ठीक हो गया ना रोशन? पता है, जब तुम कहती थी कि राशिद अच्छा आदमी नहीं है, तुम उससे शादी नहीं करोगी, मैं सोचती थी ये सिर्फ तुम्हारी जिद है। इतना हैंडसम, पढ़ा लिखा, अच्छे घर का, सब कुछ ठीक लगता था।
बहुत अच्छा घर है। राशिद की अम्मी कहती है औरत पाँव की जूती होती है, जब बताए तो दूसरी बदल लो। अच्छा ये बताओ, वो काजी साहब जिन्हें वो तुम्हारा निकाह पढ़ाने के लिए लाए थे, वो साहब कैसे तैयार हो गए निकाह पढ़ाने के लिए? वो भी राशिद का कोई गुंडा दोस्त था। जिस वक्त मेरा निकाह पढ़ा जा रहा था, मैं खुद को तबाह होते हुए देख रही थी। अपने आप को इतना बेबस और कमजोर महसूस कर रही थी। रीता, अपने औरत होने पर शर्म हो रही थी। नहीं रोशन, बस करो। तुम अथर से मिलने गई? हाँ। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। सरिता, उसने मेरी इज्जत बचाई है। इज्जत जो औरत को उसकी जान से भी प्यारी होती है। शुक्रिया, मैं उसका शुक्रिया कहती हूँ। बहुत छोटा लफ्ज नहीं है। हेलो। हाँ हेलो सरिता, मैं विनय बोल रहा हूँ। जी कहिए, इस वक्त फोन पर? हाँ सरिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए, क्या बात करनी है? कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें फोन पर नहीं बताया करते। कैसी बातें होती हैं जो फोन पर नहीं बताई जा सकती? सुनो सरिता, मुझे लंदन से कुछ ऑफर्स आ रहे हैं और ये ऑफर्स अच्छे भी हैं। मैं ये नहीं चाहता कि जो मौका ढूंढते आया है मैं उसे छोड़ दूं, इसलिए मैं सेटल हो जाना चाहता हूँ और यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया। सेटल मतलब शादी भी? नहीं, शादी तो मैं बाद में करूंगा, पहले लंदन जाकर सेटल तो हो जाऊं, शादी तो बात की बात है। कौन है वो खुशनसीब? समझदार को इशारा काफी है, समझने वाले सब समझ लेते हैं। हाँ सरिता, चलो अब काम की बात करते हैं। दरअसल मैं हमारे स्टूडेंट्स अथर और रोशन से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहता था। सोच रहा था कि तुम्हें भी साथ ले चलूं, इकट्ठे जाएंगे तो अच्छा भी होगा, क्योंकि तुम तो जानती हो मैं कहीं अकेले नहीं जाता। तो क्या ख्याल है, तुम कहो तो तुम्हारे घर कार लेकर आ जाता हूँ, क्या कहती हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ मत आइएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो आप ठीक 5 बजे मेरे घर पर आ जाएं, वहां से साथ चलेंगे। ओके? ठीक 5 बजे। यस सर। ओके सरिता, मैं घर के सामने वाली रोड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? बाय सर। सी यू देयर। 5 बजे। सर, मैं सरिता दीदी। विनय सर, कहाँ हैं आप?
सॉरी सर, मैं काफी देर से आपका नीचे इंतजार कर रही थी। अब तो 6 बजने को आ गए। सर, अंधेरा काय को कर रखा है? सर, हमें हॉस्पिटल जाना है सर। कहाँ है सर आप? सर, अपनी तलाश में। मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझी पर है नजर तेरी। बस इतना ही नहीं काफी के सजदा कर लिया मैंने। शाम ढलती है तो होता है दरीचा रोशन, रोज हम चांद का दीदार किया करते हैं। तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा न रहा। हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या। हमें लिबास भी सादा पसंद है नटखट। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तू भी किसी का प्यार न पाए खुदा करे। हम जिसे छू न सके उसको खुदा कहते हैं। जब जुस्तजू खत्म हो जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है। आपकी मोहब्बत आपको हासिल हो गई तो उसकी अहमियत खत्म हो गई। सारी जिंदगी उसके पीछे मैं चला जा रहा हूँ और मेरी मंजिल है वो आगे आगे चली जा रही। तू दर बदर की ठोकरे खाए खुदा करे। अजीम गुलकार अताउल्लाह खान के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात 3 मई बरोज हफ्ता रात 8:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। 2008 के मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में धार सीट का फैसला सिर्फ 1 वोट से हुआ। इसी तरह आपका 1 वोट एक काबिल नुमाइंदे को भेज सकता है पार्लियामेंट। वोट जरूर दीजिए, बेहतर भारत बनाइए। अपनी तलाश में। सर, अंधेरा काय को कर रखा है? सर, हमें हॉस्पिटल जाना है सर। कहाँ है सर आप? सर, आप यहाँ? सर, ऐसे क्यों खड़े हैं? सर, हाथ छोड़िए सर मेरा हाथ छोड़िए सर प्लीज। सर, मेरा हाथ छोड़िए सर मेरा हाथ छोड़िए सर प्लीज। सर, ये क्या कर रहे हो? सर, ये क्या कर रहे हैं सर आप?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आप फोन करने की? मुझे तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी आवाज से, तुमसे नफरत है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और कुछ कहना रहेगा सरिता डार्लिंग? श्री, तुम मुझे माफ कर दो श्री, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक शर्त पे माफ करूंगा। ये बताओ तुम किसे डांट रही थी और उसका नाम क्या है? वो मेरी एक सहेली है मैरी। वो मेरी और रोशन की दोस्ती के बीच में दरार डालना चाह रही थी। मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती श्री। देखो सरिता, गलती इंसानों से नहीं बल्कि भगवान से भी होती है। चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, वो गलती गलती है। गलती करने वाला हमसे माफी मांगना चाहता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। माफ करने वाला उसकी नजर में भगवान जैसा होता है। मेरा कहना मानो, तुम उसे माफ कर दो। वैसे भी आज तुम्हारा मूड कुछ खराब है, फिर कभी फोन करता हूँ। बाय। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने दिल से माफ किया। मैंने दिल से तुम्हें माफ किया। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। सरिता, सरिता, मैं विनय बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? अब बचा क्या है? मुझे माफ कर दो सरिता, मुझे माफ कर दो। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जानता हूँ मैं माफी मांगने के काबिल भी नहीं, लेकिन सरिता, तुमसे प्यार करता हूँ सच्चे दिल से। मुझ पर यकीन करो। ये था तुम्हारा सच्चा प्यार विनय कुमार? हाँ? सरिता, मेरी गलती को मान रहा हूँ, पछता रहा हूँ। सरिता, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी और तुमसे? तुम मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हो। मैं सिर्फ सुरेंद्र की हूँ। नहीं सरिता, तुम सुरेंद्र की नहीं, मेरी हो चुकी हो। मैं जल्द से जल्द शादी की तैयारियां कर लूंगा। तुम घबराना मत, भगवान पर भरोसा रखना। भगवान? भगवान पर क्या भरोसा रखूं? अतहर अहमद की तबीयत अब कैसी है? ठीक है, कुछ दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। अल्लाह उसको जल्दी से दे। अरे जान पे खेल के बचाया आपने तुम्हारे को। हो साहब, बहुत बहादुर है उन्होंने, अकेले 4 गुंडों से बचाया रोशन बीबी को। अरे सीने पे गोली लगी उसके। अल्लाह को जल्दी से दे। अरे उसके सिर पे तो उसके बाप का साया भी नहीं है। चंदू, तू शाम का खाना कब पका रहा है? आज मिठा बनाऊंगा, मिठा अतरनी अच्छे हो जाने की खुशी में। हेलो, रोशन दीदी, मैं गीता बोल रही हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, आज ही हॉस्पिटल से आई हूँ। और वो कैसे हैं जिन्होंने आपकी जान बचाई थी? वो भी ठीक है। दीदी की तो तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ बोलती ही नहीं है, बस कमरे में चुपचाप बैठे रो जाती हैं। आप आइए ना थोड़ी देर के लिए, अम्मा भी आपको बुला रही थी। नहीं, मैं आज नहीं आऊंगी, कल आऊंगी।
मुझे बार बार बहुत चक्कर आ रहे हैं और हाथ में भी दर्द हो रहा है। अच्छा, कल जरूर आना और अंकल और आंटी को भी मेरा नमस्ते बोलना। ओके, बाय बाय। चलते कितनी दूर रास्ते थक कर ठहर गए, इतना भटके हम मंजिल से भी गुजर गए, अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुंसिफ ठहरे, अक़रबा मेरे करें खून का दावा किस पर। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इम्तिहान के लिए चुना है। रोशन जमाने यार से अंजुमन तमाम दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। उर्दू अदब के मेमार अली सरदार जाफरी के 7 साला यौम पैदाइश पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए प्रोग्राम कहकशां हर बुध रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 7वें मरहले में नजर आया वोटों का जोशो खरोश। वोटिंग तनाजुर में मगरब बंगाल की बरतरी बरकरार। तेलंगाना और पंजाब में भी बेहतर वोटिंग। चुनावी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 FIR दर्ज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था पार्टी निशान। हैदराबाद के याकूबपुरा असेंबली हल्के में MIM और MDP कारकुनों में झड़प। दोनों सियासी हरीफ हिरासत में। खास बात की पहले बड़ी खबर। 7वें मरहले में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। वोटरों ने बढ़ चढ़कर हक रायदही का इस्तेमाल किया। पंजाब, यूपी, मगरबी बंगाल और हैदराबाद में कदुक्का वाकयात को छोड़कर इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। मरकज में नई हुकूमत तश्कील मई में पाएगी और इंतखाबात का हर मरहला इसके खदोखाल को वाज़ेह करने वाला है। तश्कील हुकूमत में अवाम अपना रोल इंतहाई जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। अब तक में इंतखाबात में अवाम की हाजिरी गैर मामूली रही है। 7 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों में 89 हल्कों पर हुई वोटिंग बेद गर्मी के बावजूद अवाम में जोशो खरोश का